सुशील कुमार मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने के सवाल पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चले थे पीएम उम्मीदवार बनने के लिए और अब बन रहे हैं संयोजक। संयोजक का काम एक मुंशी का काम होता है। ये नीतीश की आखिर कौन सी बड़ी उपलब्धि है, ये भी अपने आप में सवाल पूछा जाना चाहिए। सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करके आखिर हासिल क्या होगा? बीजेपी के साथ जाने की धमकी पर कांग्रेस के लोग डर गए। अपने दायरे में रखने के लिए नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर संयोजक बन जाएंगे तो कौन पूछने वाला है? क्या बंगाल में लेफ्ट ममता के बीच समझौता करा पाएंगे नीतीश कुमार? सवाल यह भी कि क्या दिल्ली पंजाब में आप और कांग्रेस समझौता करा पाएंगे नीतीश कुमार? ये चले थे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने और बन रहे हैं संयोजक। संयोजक का काम क्या होता है? मुंशी का काम होता है टेलीफोन करना, सूचना देना, हिसाब किताब रखना। तो ये कौन बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये भी जो उनको हासिल अगर होगा तो सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करके डरा रहे थे कि एनडीए के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो कांग्रेस और बाकी लोग डर गए कि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है। पहले भी कई बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं, कहीं बीजेपी के साथ न चले जाएं तो उनको अपने दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। तो ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तब तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ तो उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। उसको लेकर भी इतनी रस्साकसी हो रही है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नीतीश जी को तो इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर संयोजक बन भी जाएंगे तो कौन पूछने वाला उनको? क्या वो बंगाल में ममता बनर्जी और सीपीएम में समझौता करा पाएंगे? क्या दिल्ली में, पंजाब के अंदर वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी समझौता करा लेंगे? क्या यूपी में करा लेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के बाहर एक सीट भी जीत सकते हैं? तो जिस व्यक्ति की हैसियत महागठबंधन में चौथे 5वें नंबर पर है, वो बनने चले हैं संयोजक, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इंडिया अलायंस में संयोजक को लेकर कवायद अब तेज हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत हुई, लेकिन बीजेपी से गंभीरता से नहीं ले रही। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि इंडी गठबंधन में सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये लोग कभी राष्ट्र हित में सोच ही नहीं सकते। नीतीश कुमार की लगातार अनदेखी इंडी गठबंधन में तो जरूर हो रही है। सभी दल असहज अवस्था में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जो लगातार जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि सबके अपने राजनीतिक हितों की रक्षा भी कैसे करें, ये भी उनके लिए प्राथमिकता के तौर पर है। ममता जी की अलग राजनीतिक सोच है, अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में अलग सोच है, और नीतीश कुमार जी जो काफी प्रयास करके इस एका को इस स्वरूप में लाने में उन्होंने प्रयास किया। उनकी जो अनदेखी लगातार हुई, जो जिससे वो नाराज भी चल रहे थे, तो अभी संयोजक के रूप में उन्हें मनोनीत करने की बात चल रही है, घोषणा भी नहीं हुई है। तो मोटे तौर पर आप देखें तो जो छोटे छोटे दल हैं जो इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपना इस अस्तित्व भी बचाना है। जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सीएम नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने की मांग की है। साथ ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी घोषित करने की मांग उनकी तरफ से की गई। गोपालगंज सांसद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार इंडी अलायंस के सूत्रधार हैं और देश भर की पार्टियों को एक मंच पर लाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो है नीतीश कुमार। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में 8वीं बार सीएम बने हुए हैं, 2 बार केंद्र में बड़े विभागों के मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव का गठबंधन को फायदा उठाना चाहिए। और इन्होंने कितने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इंडिया को चाहिए कि इनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए संयोजक का पद तो बनाना ही चाहिए और साथ साथ इन्हें
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी घोषित करना चाहिए। ये देश के लिए और देश के हित में अच्छा होगा और ये हमारी देश की जनता भी चाहती है, हमारे बिहार की जनता भी चाहती है और हम सारे लोग भी चाहते हैं। अब खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तेजस्वी यादव को कल ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन जो आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, तेजस्वी अभी ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। आरजेडी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। डिप्टी सीएम का पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, जिसे लेकर वो ईडी ऑफिस नहीं जा पाएंगे। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। ईडी के नोटिस को इस बार भी तेजस्वी यादव ने नोटिस नहीं लिया है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को जो है 5 तारीख यानी कि शुक्रवार कल जो है ईडी कार्यालय पहुंचना था दिल्ली में, लेकिन तेजस्वी यादव जो है अपने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत गया में हैं और देर शाम पटना लौटेंगे। दिल्ली वो नहीं जा रहे हैं। इस बात की जो है जानकारी आरजेडी के सूत्रों से भी मिली है और तेजस्वी यादव ने भी अपने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि लोकसभा चुनाव तक इस तरह से जो है कसरत चलता रहेगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार करती रहेगी और हम उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसे नोटिस और ऐसे जो है कार्रवाइयों को हम ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि ये कार्रवाई जो है लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। सिर्फ हम ही क्यों, कई विपक्षी दल जो है उसके नेता ईडी सीबीआई के रडार पर रहेंगे। और यही बातें कहते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इस हारों में ये साफ कर दिया कि ईडी के नोटिस को वो नोटिस नहीं ले रहे हैं और जिस तरह से वो अपने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो है गया में बने हुए हैं, देर शाम पटना लौटेंगे और कल वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लगभग ये तय है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि तेजस्वी यादव या लालू परिवार जो है वो ईडी के नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अब आगे देखना ये होगा कि ईडी जो है आगे तेजस्वी यादव को जो नोटिस भेजा है उस संदर्भ में अगला क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तेजस्वी यादव को ईडी का नोटिस मिले पर बीजेपी ने जरूर हमला किया है। वहीं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। संवैधानिक संस्थाओं का लगातार जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, एक सवाल खड़ा हो चुका है देश के सामने। और मैं तो इन बातों को जोर देकर कहता हूं कि जब संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं है, लोकतंत्र जिस तरह से रौंदा जा रहा है, तो लोकतंत्र पर एक सवाल खड़ा करने की नापाक कोशिश भाजपा कर रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों जो है वह आज के दिन में निष्पक्ष नहीं रह गया है। वह भाजपा का एक चुनावी तंत्र बन के रह गया है और चुनाव के लिए भाजपा उसको इस्तेमाल करती है, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष को धमकाने के लिए, विपक्ष को फंसाने के लिए, विपक्ष को गलत साबित करने के लिए। राजनीतिक भेदभाव के आधार पर ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे अजित पवार क्लीन हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा क्लीन हो गए, तो सवाल तो उठना लाजमी है। नेता है वो स्वाभाविक तौर पर सरकार के द्वारा या सत्ता के द्वारा शोषण आम लोगों का करने का इन्हें अभ्यास रहा है और मलाई खाने का आदत रही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बेहतर सुशासन दिया है,